नमस्कार सभी को। आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 6 और कक्षा 7 के लिए गणित। ठीक है ना। इसके अंदर अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था? यहाँ तक 6 कार्यपत्रक 6 तक पढ़ लिया था। ठीक है ना। अब कार्यपत्रक 6 पढ़ लिया था, उसके आगे क्या आएगा? कार्यपत्रक 7 आएगा। ठीक है, अब कार्यपत्रक 7 करते हैं। ठीक है ना। दिखाई दे रहा है सभी को? देखो आ गया, आ गया ना। कार्यपत्रक 7 शुरू करते हैं। देखो कार्यपत्रक 7 में क्या है? 5 अंकों की संख्या। 5 अंकों की संख्या मतलब क्या है? कोई भी 5 अंकों की संख्या होती है, जैसे कोई भी संख्या। ये देखो 37,564, 37,564, ये क्या है? 5 अंकों की संख्या। ठीक है ना। को पढ़ना, लिखना, विस्तारित रूप समझना और समझ पाना, ये भी जब पढ़ेंगे अपन तो अपन समझेंगे कि विस्तारित रूप क्या होता है और क्या। ठीक है ना। अब देखो आगे, अंकों में दी गई संख्याओं को पढ़कर शब्दों में लिखिए। ये क्या है? कुछ भी नहीं करना है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, पहले वाला एग्जाम्पल देखो, यह क्या लिखा हुआ है? ये अंकों में दे रखी संख्या। अंकों में मतलब जैसे 1 2 3 4 अंक होते हैं ना, उन अंकों के अंदर ये संख्या बनाई हुई है। ठीक है। और उसको हिंदी में लिखना है। अरे अपन 50 रुपये का नोट बोलते हैं, तो 50 रुपये का नोट क्या होगा? 50 रुपये होगा। अरे 50 रुपये के नोट में संख्या क्या आएगी? 50 आएगी। ठीक है ना। ठीक है। 50 जिसे अपन बोलते हैं 100 रुपये, 100 ऐसे। ठीक है, लिखते हैं ना। ये क्या है? अंकों में लिख रहे हैं। और 100 रुपये कैसे लिखेंगे? 100 ऐसे लिखेंगे, 100 रुपये। आगे समझ में आ गया ना? वैसे ही 100, 500, 1000, ये वही तो चीज़ें अपन डेली लाइफ में है ना। डेली लाइफ में यही तो करते हैं। अपन बोलते हैं 10 रुपये दो मम्मी, 10 रुपये दो, 20 रुपये दो, जो भी है वो 20 रुपये अपन बोल रहे हैं। और वो संख्या में कैसे होंगे? 20 इतने होते हैं। ठीक है ना। ये जो आप डेली लाइफ में कर रहे हो ना, वही संख्या है यहाँ पे है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एग्जाम्पल देखो क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ से जब भी पढ़ो पहले संख्याओं को पढ़ो। क्या होती है संख्या? कैसे बनती है? देखो इकाई पे आता है इकाई। ठीक है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है। 1000, 10,000। ठीक है, 10,000। फिर लाख और 10 लाख। यहाँ तक संख्याएँ आनी चाहिए। ठीक है ना। है 10 लाख, लाख, यहाँ तक आपको संख्याएँ बननी चाहिए। मतलब क्या है? देखो जो इकाई के अंक पे ये जैसे 26,000 क्या लिखा हुआ? 26,350 लिखा हुआ है। इसका इकाई का अंक कौन सा होगा? इकाई के अंक पे आएगा 0। ये इकाई है, ये इकाई का अंक है। ठीक है ना। इसके ऊपर फिर ये दहाई का अंक है। इससे 3 क्या है? 3, देखो 3 है ना। ठीक है, 3 है सैकड़े पे। सैकड़ा मतलब 100। ठीक है। फिर ये 1000 के अंक पे कौन सा है? 6, वो 1000 के अंक पे 6 आ गया। फिर 10,000 के अंक पे क्या है? 2। ठीक है, 10,000 के अंक पे 2। ठीक है, ऐसे ही आपको संख्या बनानी आनी चाहिए। जब भी संख्या है ना, जैसे अभी तो अपने हिंदी में लिखना है, तो आपको पहले देखना है कितने आ रहा है। पहले यहाँ से करो, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा आ रहा मतलब 100। अगर यहाँ यहीं पे खत्म हो जाए तो 50 लिख देंगे डायरेक्ट। ठीक है ना। यहाँ से पढ़ो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। 10,000 मतलब क्या है? अब क्या बोलेंगे अपन इसको? 26,000। ये क्या हो गया? 300। फिर 50, ये 50 है ना। अगर 51 होता तो 51 बोलते ही गिनती है। ठीक है ना। तो क्या कहाँ से स्टार्ट करी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। आगे समझ में? 10,000 तक हो गया। मतलब यहाँ पे क्या है? 10,000 मतलब 26। 10,000 तक संख्या आई है। तो अब इनको क्या बोलेंगे अपन दोनों को? 26,000। देखो 26,000 लिखा है इसने, 26,000 हो गया। 26,000। फिर ये क्या है? यहाँ से स्टार्ट करो, 350, 350। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। देखो पढ़ो, कहाँ तक है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। यहाँ पे आपको 5 अंकों की संख्या लिख रखी है। मतलब क्या है? 10,000 तक की ही संख्या आएगी। 10,000 तक मतलब जिसमें 10,000 रुपये तक के अंक आए, मतलब यहाँ तक आएगी। लाखों की संख्या आपके पास नहीं आएगी। यहाँ ये वाले आएंगे जिसमें इकाई के अंक होगा, दहाई का होगा, सैकड़े का होगा, 1000 का होगा, 10,000 का अंक होगा। ठीक है ना। तो लिखो, देखो ये क्या है? 37। लिखो 37, 37,000, 37,000 क्या? फिर क्या आया? 500, 500 है, 500, 564, 64 आता है, 64 हो गया। क्या आया? देखो एक बार वापस देखो, 37,564। वापस यहाँ पे देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। 10,000 पे आया, मतलब क्या है? 37,000 लिखेंगे अपन। ठीक है ना। अगर यहाँ पे ये 3 नहीं होता या 7 पे खत्म हो जाता तो क्या लिखते? 7,000 लिखते।
इकाई दहाई 37,564, ठीक है। अब वापस इस वाली संख्या को पढ़ो, ये भी वहीं तक आएगी, 10,000वें अंक तक ही आएगी, ठीक है ना। इसको पढ़ो, ये क्या है 58 है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 58 हज़ार, ठीक है। क्या हो गया 58,000 हो गया, 58,000 हो गया, ठीक है ना। 58,000 हो गया, ठीक है ना। 58,200 यहाँ क्या है 90 है, तो लिखो 90, हो गई। अब इसको पढ़ो एक बार, क्या है बताओ कितना है 69,045, यहाँ 0 है, कुछ भी नहीं है, तो क्या बोलेंगे 69,045। 78 के बाद 69, 80, ठीक है ना। ऐसे 78 के बाद 69 तो क्या आएगा 69,045, ठीक है। ये जब मैंने पहले भी बोला था आपको, ये बोल के लिखोगे तो जो आप बोल रहे हो वही लिखना है, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं किया मैंने क्या बोला 69,045 है, मैंने तो बोला है सिर्फ। आप कभी कुछ भी बोलोगे 20 रुपये है तो क्या बोलोगे 20 रुपये दो, 20 रुपये क्या लिखोगे 20 रुपये या 20, जो भी ये संख्या क्या है 20 है, ठीक है। मम्मी ने बोला 1,000 रुपये तो 1,000 हो गया, 2,000 तो 2,000, ठीक है ना। कुछ भी नहीं करना, आपको जो बोल रहे हो वही लिखना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, शब्दों में दी गई संख्याओं को पढ़कर अंकों में लिखे। यहाँ पे देखो कुछ नहीं करना है, ये जो संख्या दी गई 5 अंकों की संख्या है उसको क्या करना है अब अंकों में लिखना है, ठीक है ना। किस में लिखना है अंकों के अंदर। देखो 50,689, क्या लिखा इसने 50,000। पहले देखो कुछ नहीं लिखना, पहले आपने देखो इसने ये संख्या लिख तो ली, आप चेक कैसे करोगे 50,000। पहले यहाँ से देखो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, मतलब 50,000 तक आ रहा है ना, 10,000 तक आ गया मतलब 25,000, ठीक है। तो 50,000 हो गया 50,689, ठीक हो गया। कुछ नहीं 30,592, क्या लिखा हुआ है 30,592 लिखा, सही लिखा है या नहीं लिखा, इसका चेक कैसे करेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 हो गया, 10,000 हो गया, ठीक है। देखो 30,592, अब यहाँ पे है 48,720 लिखो, 48, ठीक है 48,720 लिख दिया, 48,720 सही लिखा है क्या। वापस करो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 हो गया, 48,720 हो गया। यहाँ पे देखो 56,903, 56 लिखो, 56, 56,903 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 56,903, ठीक है हो गया आपके। अगर थोड़ा सा पीछे से नॉइज आई तो ठीक है ना, थोड़ा सा आज क्या थोड़ा सा ऐसे ढोल वगैरह बज रहे हैं, ठीक है। आगे देखो दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखें। विस्तारित रूप मतलब क्या है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल फॉर्म में लिखना है। देखो जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 23,746, कुछ भी नहीं किया उसने। देखो 23,000 है, 20,000 प्लस 3,000 है, मतलब 20 और 3,796, तो पहले 20 लिखो, सबसे 20,000 लिख दिया मैंने 20,000, फिर लिखो 3,000, फिर 700, फिर लिखो 40, फिर लिखो 46। अब कुछ नहीं किया, इनको जोड़ दो 6, 4, 7, 3, 2 बन गई संख्या, बन गई ना। कुछ भी नहीं किया हुआ इसने, बस सिंपल फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे देखो 36,475 है, इनको संख्याओं को पढ़ोगे तो आपको संख्या ही जल्दी याद होगी और पढ़ने में आ जाएगा। जैसे मैंने ये संख्या दे दी, आप फटाफट से पढ़ दोगे कि है ना, जैसे 36,475 है, तो क्या किया इसने, देखो यहाँ पे क्या पहले लिखेंगे 30,000, अलग करो 30,000 को, 30,000 फिर प्लस कितना है 6 है तो 6,000 करो, फिर 400 है तो 400, फिर 75 है तो 75 का क्या होगा 70 अलग करो, फिर प्लस 5, ये हो गया। ये संख्या को जोड़ोगे पूरे को तो आपको वही संख्या मिलेगी, आपको कुछ नहीं करना। 50 है 50, ठीक है 50,000 कर दिया, हो गया 50,000, फिर प्लस करो कितना 0, 0, 0 आएगा, क्यों आएगा
क्योंकि यहाँ पे देखो 1000 के स्थान पे तो कुछ है ही नहीं ना, तो अपन 0 लिख दिया, ठीक है ना। ठीक है, 4/0। फिर सैकड़े के स्थान पे देखो 800 है, 800 लिखो। फिर 90 + 7 कर लोगे ऐसे, वापस से करो 8,0,0,0,0 80,000 + 4,000 + 300 + 0,0 + 2 0,0 क्यों लिखा, 2.5 के स्थान पे कुछ नहीं है तो 0,0, ठीक है, कुछ नहीं करना, 0,0 लिखो, ठीक है। अब देखो दिए गए विस्तारित रूप को संख्या बनाएंगे, वही करना है, जोड़ दो इनको ऐसे लाइन वाइज लिखो। सबसे पहले सबसे बड़ा ऊपर लिखो, सबसे नीचे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा 0,0,0 ऐसे 0 लिख दो, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, वहाँ पे 0 लिख दो, ठीक। ऐसे फिर इनको जोड़ दो। यहाँ पे क्या है देखो 40,000 40,000 है, फिर 6,000 लिखो, 6,000 लिख दिया, फिर 500 लिखो, 5 लिख दिया। अब नीचे कुछ आ रहा है क्या, कुछ नहीं आ रहा, तो क्या लिखेंगे, सीधे जोड़ दो इनको, 46,500 हो गया। इसको करो 70,070, 0 क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, देखो सीधा 900 आ गया, 900 आ गया ना। अरे 1000 का स्थान तो गया, इसलिए तो 10,000 वाला स्थान है, 1000 वाला स्थान तो है ही नहीं ना। इकाई, ढाई हो गया, सैकड़ा हो गया, 1000 वाला स्थान नहीं, सीधे 10,000 वाला स्थान है। तो देखो 900 फिर 80 + 5, ठीक है, 17,985 हो गया। इसको करो यहाँ पे देखो, अब सैकड़ा वाला स्थान नहीं है, 0 हो गया, सही कर लोगे सब, ठीक है ना। आगे अब आओ कार्यपत्रक 8 में, दिख रहा है सभी को, ठीक है ना। कार्यपत्रक 8 में पहले वाले में देखो 5 अंकों की संख्याओं को तुलना करना है, छोटे एवं बड़े से छोटे क्रम में लिख पाना, कुछ नहीं करना है। आरोही और अवरोही क्रम मैंने पहले समझाया है आपको, और अच्छे से अब इसमें बताऊंगा, ठीक है ना। ये वाली संख्या, ये वाला जो चिन्ह है, इनके बारे में बताया है। जिधर तो संख्या बड़ी हो, देखो चिन्ह, ये 2 चिन्ह है, लेकिन आपको एक ही चिन्ह से काम हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। संख्या देखो किधर बड़ी है, जिधर संख्या बड़ी है उधर तो मुख खुला हुआ होगा, जिधर संख्या बड़ी है उधर तो मुख खुला, ये वाला मुंह होगा खुला हुआ, और जिधर संख्या छोटी उधर मुख बंद होगा। अब देखो इधर देखो 3,725 और 3,269, ठीक है, 3,269, ठीक है ना, ठीक है। इसके अंदर देखो जो संख्या छोटी है उसकी तरफ तो मुंह बंद है, और जो संख्या बड़ी है उसको उस तरफ क्या है, मुंह खुला है, ठीक है ना। आ गया ना समझ में, अरे वही तो मैं चीज़ बोल रहा हूँ कि जो संख्या बड़ी है उधर तो मुंह खोल दो, जो संख्या छोटी है उधर मुंह बड़ा कर दो, ठीक है। अब देखो इसमें और इसमें देखो 482, देखो ये वाले अंक तो समान है, मतलब 4,600 तो समान है, ठीक है। फिर 82 आ गया और इसमें 28 ही है, तो संख्या कौन सी छोटी हुई, ये वाली संख्या छोटी हुई, तो ये वाली संख्या की तरफ क्या होगा, मुंह बंद होगा, और इस तरफ वाली की संख्या की तरफ मुंह खुला होगा। ये चिन्ह है, वही चिन्ह है, जैसे अपन को 2 चिन्ह दे रखे हैं, लेकिन आप कन्फ्यूज मत हो, वही चिन्ह है, लेकिन इसके अंदर आपको उस यही करना है कि जिधर संख्या छोटी हो उधर तो मुंह बंद कर देना है, जिधर संख्या बड़ी हो उधर मुंह खोल देना। अब देखो इसके अंदर क्या आएगा, 49,885 और 49,789, यहाँ 65 है, सॉरी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो कौन सी बड़ी होगी, 49,000 सेम है, 49,000 सेम है, फिर 800 आ गया, यहाँ पे 700 ही रह गया है। अरे 700 और 800 में से बड़ा कौन होगा, 800 वाला बड़ा होगा, तो मुंह किधर खुलेगा, 800 वाले की तरफ, 865 की तरफ खुलेगा, और छोटी वाली की तरफ मुंह बंद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ संख्या बराबर है, अरे 38,200 क्या है, 38,259, 59,60, ठीक है, हो गया ये बराबर का निशान। यहाँ पे देखो वापस से, यहाँ पे देखो संख्या बराबर नहीं है, यहाँ पे 75,000 है और यहाँ पे 78,000 है, तो वो तो सेम दिख, सीधी सी बात है, दिख ही रहा है कि 78,000 बड़ा होता है, तो जिधर बड़ा है उधर तो मुँह खुला, और जिधर छोटा है उधर मुँह बंद, ठीक है। 50,000 और 51,000, 50,000 और 51,000 में बड़ा कौन सा होगा, 51,000 होगा, अरे 51,000 ही होगा ना, तो जिधर बड़ा है उधर मुँह खोल दो, और जिधर छोटा है उधर मुँह बंद कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ संख्या दी गई है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना, क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ये संख्या दे दी आपको, अब इसको आप बढ़ते हुए क्रम में लिखो। यहाँ पे क्या है, इसने बढ़ते हुए क्रम में लिखा, और जो क्या है निशान लगाते गए, मैंने पहले वाले में बताया ना सेक्शन में कि निशान लगाते जाना आपको। देखो यहाँ पे देखो पहले 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 तो सब में सेम है। पहले संख्याओं को देखो एक बार, है ना, क्वेश्चन कोई क्वेश्चन हो उसको ध्यान से देखना सीखो, ठीक है। 22,000 तो सेम है। फिर 800
900 900 800 900, तो 800 छोटा होता है तो पहले 800 वाली संख्या लेंगे। देखो 800 वाले में भी कौन सी आएगी, 22,889, ठीक है 22,889 आ गई। फिर इसके बाद में क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले छोटी लेंगे, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, बढ़ते हुए क्रम मतलब आरोही क्रम, आरोही क्रम हो गया ये आपके, बढ़ते हुए क्रम मतलब आरोही क्रम, ठीक है। लिखो यहाँ पे संख्या क्या आएगी, देखो क्या आएगा, बताओ, फिर आएगी 89 आ गया। अब ये 800 वाले के अंदर ही 99 आ जाएगा, 22,899 हो गया। फिर आगे लिखो, फिर आगे अब 900 में आ जाओ। 900 के अंदर सबसे बड़ा कौन सा होगा, पहले आएगा 88 आएगा, फिर 98, फिर 99, 22,988 हो गया। फिर 22,998, 22,900, फिर 22,999 हो गया। कोई डाउट है इसमें, कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ पे जो संख्या लिखी है उसके अंदर आगे आप देखो ये वाला निशान लगा दो, क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है, मतलब ये संख्या है ये इससे बड़ी है, फिर ये वाली संख्या उससे बड़ी है, ये वाली संख्या इससे इन दोनों से बड़ी है तो फिर निशान लगा दो, फिर ये वाली संख्या इन दोनों से बड़ी है तो फिर ये निशान लगा दो, ठीक है लगा दोगे। देखो यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसे आप बढ़ लोगे। जो छोटी संख्या है जैसे यहाँ इस वाले क्वेश्चन में देखो एक बार वापस से, 81,329 छोटा है, फिर उससे बड़ा 81,000 में आएगा। देखो 82, 83 और 89,000 है, तो 81,000 वाले पहले लो। 81,329 से छोटा है क्या है, ये इससे छोटा है ना 81,923 से तो छोटा है। फिर तो देखो 81,000 वाले खत्म हो गए। अब 82,000 आएगा, 83,000 थोड़ी आ जाएगा, पहले 82,000 आएगा ना, तो 82,000 वाला लो। फिर 83,000 वाला लिया है मैंने, फिर क्या लिया 89,000। आपको तो सिंपल दे रखा, कुछ भी नहीं कह रहा। जैसे 54,000 है, सब में देखो कॉमन 54,000 है। अब 54,000 है तो दूसरी उसके आगे वाली संख्या देखो। अब यहाँ पे देखो 300 300 300 300 यहाँ पे दिया हो, तो पहले वाली सबसे छोटी क्या है 65 है, फिर 309, फिर 326, फिर 348, 392, ऐसे करके आप निशान लगा के कर लोगे। ये देखो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन बता दिया मैंने, आप इसे कर लेना। समझ में आ रहा है ना, बढ़ते हुए क्रम में लिखना मतलब आरोही क्रम में लिखना, बढ़ते हुए क्रम मतलब आरोही क्रम, ये हमेशा बात करना। जो बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो आरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में, अवरोही क्रम में। अब नीचे वाले आओ, देखो नीचे वाले क्वेश्चन में क्या है, घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में मतलब अवरोही। ये चीज़ें ध्यान देने की बात है आपको, ठीक है। नंबरों का ज्ञान होना चाहिए जब भी पढ़ो। जैसे मैं ये संख्या को पढ़ रहा हूँ तो मेरे को क्या है, मैं तो ऐसे भी पढ़ सकता हूँ 5 6 7 3 2 ऐसे ही पढ़ सकता हूँ ना, लेकिन क्यों अब मैं ऐसे क्यों पढ़ रहा हूँ 56,732, क्योंकि ऐसे ही पढ़ा जाता है, यही सही तरीका है। 56,732 ही सही तरीका है पढ़ने का, ठीक है ना। मैं इसको 5 6 ऐसे नहीं पढ़ूंगा, मैं ऐसे पढ़ूंगा 56,732, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अवरोही क्रम समझ गए ना, जो घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो अवरोही क्रम। ये देखो पहला वाला है, ये देखो ये पहला वाला एग्जाम्पल दे रखा है, पहले इसको समझो। पहले वाले एग्जाम्पल के अंदर देखो 56,000, सीधे पहले की दो संख्या देखो, पहले 5 7 ये वाली देख लो, ठीक है ना। इसमें से क्या है, ये क्या है 60,000 से मतलब यहाँ दे 65,000 67,000 76,000 75,000 और 56,000, ठीक है। अब देखो ये दो संख्याएं देख ली आपने। अब इसमें से ये देखो कि अपन को क्या करना है, घटते हुए क्रम में जाना। तो सबसे देखो 75 76 और 67 और 65 और 56,000 में से कौन सी सबसे बड़ी है, ये तो 76,000 वाली आएगी। सीधे ही देख रहे हो ना आप, सीधे ही देख लो। जब आपको पहले इन दोनों अंकों में भी अगर ना सारे अभी सब में बराबर होते तो मैं ये तीसरा वाला अंक देख के चलता। तो आपको क्या करना है, पहले आपको ये दोनों अंक देखने हैं, ठीक है ना। क्या करना है, आपको ये दोनों अंक देखने हैं। अब अगर ये सारे अंक बराबर होते तो मैं तीसरा वाला अंक देखता। अब यहाँ पे बराबर नहीं है, तो देखो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा होगा 76,000, तो मैंने सीधे 76,000 लिख दिया, सीधे ही क्या लिखा 76,000 लिख दिया। अगर यहाँ पे अंक बराबर नहीं होते ये दोनों वाले, ठीक है, दोनों वाले, ठीक है, तो मैं क्या करता, आगे वाला अंक देखता, ये वाला। अगर यहाँ तक भी बराबर होता तो ये वाला अंक देखता, अगर यहाँ तक भी बराबर होता तो ये वाला देखता। अभी क्या है, मैं ये दो अंक देख रहा हूँ, यहाँ पे देखो यहाँ वाले पे भी बराबर नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बराबर नहीं है तो क्या कर रहा हूँ, आगे वाला अंक देख रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब 1000 के अंदर देख रहा हूँ सीधे ही, ठीक है ना। तो पहले देखो 76,000 लिख देंगे,
76,000 से छोटा कौन सा है? 75,000। 75,000 से छोटा 67,000, उससे छोटा 63,000, उससे छोटा 56,000। सीधे ही कर दिया अपन ने, आगे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन आप जब संख्या बोलो तब संख्या को पूरा बोलना, ठीक है ना। कैसे? 56,732 ऐसे बोलना, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे देखो पहले की 2 संख्या है। अब क्या करना अपन को? घटते हुए क्रम में जाना। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 9,999। तीसरी आगे वाली संख्या देखो, सबसे बड़ी तो यही दिख रही है ना, ठीक है। 99,999 सबसे बड़ी संख्या। फिर यहाँ पे ये सबसे बड़ी है तो इससे छोटी लिखेंगे। अब आओ 99,000 तक, ठीक है। 998, 99 से पहले क्या था? 98, ये वाली होगी, ठीक है। 99,998 ये हो गई। अब देखो 99,998 भी हो गई। अब 99,000, ये तो 800 हो गया, ये तो 98,000 हो गया, ये भी 98। यहाँ पे देखो 99,989, 99,000 में ही चल रहे हैं अभी ऐसा बात, ठीक है। 99,989 उससे छोटी 98,000। 98,000 में भी कौन सी आएगी? 98,899, 98,800। फिर उससे छोटी 98,800, 98,800। ये कर लोगे ऐसे, ठीक है, कर लेगा। पहले 2 संख्या ही देखो, ये 2 संख्या अगर बराबर हो तो ठीक है, अगर नहीं हो तो और अच्छा, क्योंकि इन दोनों से ही पता लगा सकते हो। 99,000 98,000 से बड़ा है तो ये तो सबसे 98,000 तो बाद में आएगा, पहले 99,000 वाली संख्याएँ आएंगी, ठीक है ना। अब इनमें से आगे वाली देखो 900 900, यहाँ पे 900 900 बराबर आ रहे हैं। फिर आगे वाली संख्या देखो, आगे वाली में 9 बड़ा है, यहाँ पे भी 9 बराबर आ रहे हैं, ठीक है। अब ये वाली संख्या देख लो, 9 बड़ा है ना, 9,090 99,999, ठीक है। ऐसे करोगे, ठीक है। ये वाला सॉल्यूशन कर दिया है, ध्यान से देख लो एक बार, सॉल्यूशन को ध्यान से देखो, ठीक है ना। ये सॉल्यूशन कर दिया मैंने, आप ये कर लोगे, ठीक है। थैंक यू।